राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी समतल उच्च मैदान हेरोन में महोदय द्वारा तृतीय प्लेन के रूप में पहचाना गया है? मालपुरा करौली मैदान चंबल बेसिन का अवशिष्ट स्थलाकृति के रूप में है। उत्खात स्थलाकृति के रूप में चंबल बेसिन है। व्याख्या: चंबल बेसिन बीहड़ डांग मैदान है। चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। चंबल की अवनालिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति में मुख्यतः गाज नदी का खगार जलप्रपात, जिसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं, सिप्रकाय, नीक पॉइंट तथा बीहड़ भूमि आदि हैं। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? चंबल बेसिन में। डांगलैंड किसका भाग है? करौली पठार का भाग डांगलैंड है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। वागड़ छप्पन का मैदान काटल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मध्यमाई बेसिन के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या: मध्यमाई बेसिन के अंतर्गत छप्पन का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में छप्पन गांवों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियां सोम, जाखम, ईरू से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलूम्बर में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है तो छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा के मोकासर गांव के सिवाना तक, नाकौड़ा पर्वत ग्रेनाइट पर्वत बालोतरापुर में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई दी है और छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल है। वागड़ क्षेत्र, जिसे वागड़ घाट कहते हैं, जो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। अधिक गहराई तथा विच्छोदित होने के कारण छप्पन से विच्छोदित मैदान व आसपास की ये पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल पहाड़ी क्षेत्र है। पुष्प क्षेत्र या कुमारिड खंड डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में है। काटल का क्षेत्र माही नदी के कांटे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग काटल कहलाता है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? माही नदी के बेसिन में। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? मध्य माही का मैदान। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, माही। मध्य माही बेसिन के मध्य निम्नलिखित में से कौन से सही है? यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। मध्य माही स्थानीय वागड़ के रूप से जाना जाता है। मध्य माही बेसिन क्षेत्र सोम, जाखम, ईरू नदियों द्वारा अपवाहित है। छप्पन बेसिन जिस जिले में वह है बांसवाड़ा। नाकौड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियों के नाम से नाकौड़ा पर्वत को जाना जाता है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ काटल का मैदान का भाग है। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित है बाड़मेर में अवस्थित है, जो वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। राजस्थान में किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है।
व्याख्या। वागड़ राजस्थान के दो भू क्षेत्रों का व्यक्त रहा है। वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं, और बांगड़ प्रदेश यह अरावली पर्वत के पश्चिमी सल्म के मध्य भाग है, जो झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, डिडवाना, कुचर, नागौर, पाली जिले में स्थित है। नरहड़, पिलानी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ एवं कर्नाड़ा आदि भूभाग जिन पर संस्कृत खच्चर पटवाली में बागड़ नाम के बहुत से अभिहित किया जाता है। कौन से युग में सुमेलित है? वागड़ बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद बांगड़ प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, जबकि सीकर, झुंझुनू, चूरू बांगड़ प्रदेश में सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? बलेखंड पठार। बलेखंड पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। अपना चौथा पार्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। व्याख्या। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का लावा पठारी प्रदेश भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती या लावा पठारी प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। इसमें की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है, जिसका निर्माण क्रेटेशियन काल में हुआ। बेसलाट लावा चट्टानों और विंध्याचल श्रेणियों से हुआ। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है तथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा का बिजोलिया, चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा 12। यह पठारी प्रदेश दो भागों में बांटा गया है, विंध्याचल का गार भूमि और दूसरा दक्कन का लावा पठार। विंध्याचल का गार भूमि का विस्तार दक्षिणी पूर्वी में स्थित हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में स्थित है। यह भाग बालुआ पत्थर से निर्मित है। दक्कन का लावा पठार, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में। इसका मालवा प्रदेश प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, बेसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। बूंदी एवं सवाई माधोपुर में अराबाला पहाड़ी व कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी का पठारी विंध्याचल का गार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है चंबल व बनास। राजस्थान में विंध्याचल का गार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियाँ। राजस्थान में कौन से भू आकृति क्षेत्र में मुकंदरा की और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? दक्षिणी पूर्व में राजस्थान के विंध्य कंगार क्षेत्र में पाए जाते हैं। धौलपुर करौली क्षेत्र। राजस्थान में कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? कोटा, बूंदी, करौली। डांग गंगधार उच्च भूमियाँ अवस्थित है हाड़ौती पठार प्रदेश में। व्याख्या। हाड़ौती पठार प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हाड़ौती पठार को 3 गौण भाग हैं:
अर्धचंद्राकार पहाड़ी, दूसरी शाहबाद उच्च भूमि, तीसरी गंगदर उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बूंदी हिल्स जो सर्वोत्तम चोटी स्थित है, मुगदरा हिल्स सर्वोत्तम ऊंची चंदवाड़ी है, कोटा झालावाड़ विस्तृत है। शाहबाद उच्च भूमि में सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना 12 घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है, जिससे मध्य रामगढ़ क्रेटर झील है। गंगदर उच्च भूमि में झालावाड़ जिले में हाड़ौती पठार का दक्षिण पश्चिमी भाग, इसकी पश्चिमी सीमा चंबल नदी बनाती है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती पठार के रूप में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान से संबंधित है। 12 निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? देवगढ़ पिडमाउंट मैदान राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती पठार। गंगाधर उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़ 12 में। व्याख्या 2021 में विश्व धरोहर में मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। ये देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। विश्व धरोहर रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? विश्व धरोहर रामगढ़ क्रेटर 12 में स्थित है। राजस्थान का प्रथम जैव विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? रामगढ़ क्रेटर को प्रथम जैव विरासत स्थल घोषित किया गया। राजस्थान में वृहद सीमा भ्रंश फैला है जो सहारे बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। व्याख्या अरावली विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल विशाल एवं वृहद सीमा भ्रंश कहलाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश गुजर रहा है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, सत्तूर, बूंदी के सत्तूर, उत्तरी कोटा के स्पष्ट दृष्टि से होता है तथा पुण्य सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में से देखा जा सकता है। वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता? उदयपुर। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता? भीलवाड़ा में नहीं गुजरता, जबकि कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर महान सीमा भ्रंश गुजरता है। राज्य में डेक्कन ट्रेपन के शैल समूह विद्यमान है। झालावाड़, कोटा में। व्याख्या डेक्कन ट्रेपन दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा और मेवाड़ के कुछ भागों में फैला हुआ है। इस शैलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा हरा होता है। मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। जालोर ग्रेनाइट। व्याख्या मलानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ नवाकार इंसुलिबर के रूप में पाई जाती है। इन शैलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है जालोर ग्रेनाइट रायोलाइट से। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं गुंबदाकार पहाड़ियाँ होती है। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है? ग्रेनाइट रायोलाइट। मलानी पहाड़ी स्थित है जालोर। बाड़मेर में मलानी पहाड़ी स्थित है। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें
की आकृति पाई जाती है सर्पाकार। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है सर्पाकार आकृति में पाई जाती है। पाली जिले में स्थित सेंद्रा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम है। भौगोलिक क्षेत्र व्याख्या। राजस्थान में मरुस्थल मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारू भाग को तथा वागड़ प्रदेश अरावली पर्वत तथा पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है। व्याख्या। मध्यजीवी महाकल्प जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष पूर्व जैसलमेर में जुरासिक काल की लाटी श्रेणी सेल समूह है। महासमूह बेडेंसर श्रेणी बोमाती श्रेणी बाड़मेर बेसिन जैसलमेर श्रेणी बेसिन दक्कन का गंगाधर शेल्फ है। सम्मिलित कीजिए। बरखान भूगर्भीय जलपट्टी है। बरखान बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला भूगर्भीय जलपट्टी है। इंसेलबर्ग आबू पर्वतखंड है। प्लाया शुष्क झील है। फिर सम्मिलित कीजिए अगला क्वेश्चन। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र नाली कहलाता है। हाड़ौती पठारी प्रदेश मुकंदरा पहाड़ी कहलाता है। शेखावटी पठारी प्रदेश में गिरवा पड़ी है। गग्गर मैदान में अंत्य प्रवाही अप्रवाह है। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत है, गलत है ये इसमें। लूणी बेसिन नेहड़ कहलाता है। गग्गर मैदान नाली कहलाता है। शेखावटी प्रदेश जोड़ कहलाता है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वह है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रदेश। सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भू आकृति के अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। व्याख्या। महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली को मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर चित्तौड़गढ़ है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। राजस्थान के भू आकृति क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृति पठार और उपरमाल के नाम से भी जानी जाती है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भूभाग हैं। करौली सवाई माधोपुर माधोपुर विंध्याचल क्षेत्र के भाग हैं। व्याख्या। डूंगरपुर बांसवाड़ा मध्य माई बेसिन का भाग है। जल उपलब्धता के निम्न चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित करें। शुष्क के आर्द्र क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व नदी मैदान, फिर आएगा अरावली उच्च भूमि, फिर आएगा नहर के साथ सिंचित
कमांड क्षेत्र, और फिर लास्ट में मरुस्थल थार। पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई। वह है अलबरूनी। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग को मेवात कहा है। अब अपना चौथा अध्याय है पर्वत पठारी प्रदेश, पठार और दर्रा। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। संतों का शिखर से संबंधित है गुरु शिखर। गुरु शिखर निम्न से किस पर्वत श्रृंखला का उत्तम शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तम शिखर है गुरु शिखर पर्वत चोटी। अरावली को किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी भाग का भाग है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 किलोमीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी माउंट आबू की सबसे की ऊंचाई कितनी है? 1727 या 1722 मीटर है। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामांकन किसके नाम पर किया गया? दत्तात्रेय के नाम पर किया गया। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर में। उदयपुर राजसमंद में स्थित जरगा राज्य का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। जरगा पर्वत की ऊंचाई 1431 मीटर है, जो राजसमंद उदयपुर में स्थित है। इसमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर है? जरगा। सम्मिलित कीजिए। उत्तरी अरावली तारागढ़। उत्तरी अरावली में तारागढ़, मध्य अरावली में भानगढ़ और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश पर्वत है। पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर में सही सुमेलित है। माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा, सिवाना नाकोड़ा में, जालोर रोला में सभी सुमेलित है। इसमें राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गुरु शिखर, फिर आएगा शेर, फिर आएगी देलवाड़ा, फिर कमलनाथ की पहाड़ी। सुमेलित कीजिए। सज्जनगढ़ के साथ अपने मिलेगा दक्षिण अरावली नाग पहाड़, मध्य अरावली बिलाली की पहाड़ी आएगी अपनी, उत्तरी अरावली और सत्तूर अपने हाड़ौती पठार में आता है। सत्तूर की पहाड़ी हाड़ौती पठार में आता है। बिलाली तथा बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। बिलाली तथा बरवाड़ा उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। सुमेलित कीजिए। रघुनाथगढ़ सीकर में है। खो जयपुर में है। तारागढ़ अजमेर में और जरगा सीकर में है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है? खो जो जयपुर में स्थित है। अरावली पर्वत शिखरों की ऊंचाई
के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। गुरु शिखर, फिर आ जाएगा शेर, फिर दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए। रघुनाथगढ़ सिरोही में है। रघुनाथगढ़ सीकर में, शेर सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है। पर्वत चोटी की ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तारागढ़, फिर कमलनाथगढ़, फिर रघुनाथगढ़ और फिर आएगा अचलगढ़। राजस्थान की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। जरगा के बाद में कुंभलगढ़, फिर दोनिया डोंगरी और फिर कमलनाथ आएगा अवरोही क्रम में। मतलब बड़े से छोटे क्रम में। अवरोही क्रम तो होता है बड़े से छोटा और आरोही क्रम छोटे से बड़े क्रम में। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिणी अरावली की शिखर है? दक्षिण अरावली की शिखर है नागपानी और लीलागढ़। कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? गोगुंदा जालौर क्षेत्र में पर्वत क्षेत्र है, जबकि रोजा भागर जालोरा, इसराना भागर जालौर पर्वत श्रृंखला का भाग है। जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए। जालोरा में जयपुर में बरवाड़ा, अलवर में भानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़। सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित कीजिए। बाबाई 780 मीटर ऊंचाई है। तारागढ़ की 873 मीटर की ऊंचाई है। तारागढ़। फिर तीसरा है सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर। रोज भाकर की ऊंचाई 730 मीटर की है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम और अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में व्यवस्थित है? ऋषिकेश तथा भानगढ़। दक्षिण पश्चिम अरावली में तो ऋषिकेश और उत्तर पूर्वी अरावली में भानगढ़ है। निम्नलिखित में कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? अचलगढ़। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। कामनाथ सिरोही सुमेलित नहीं है, जबकि जरगा उदयपुर सुमेलित है। राजसमंद में कुंभलगढ़ और सीकर में रघुनाथगढ़, यह सब सुमेलित है। नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागपहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। व्याख्या। राजस्थान में स्थित विशेष आकृति की पहाड़ियाँ एक दृष्टि में सर्पिलाकार पहाड़ी, अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ नागपहाड़ 795 मीटर ऊंचाई कहलाती है। दोहरी तर्जनीनुमा पहाड़ी उदयपुर जिले की तस्तरीनुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला और स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। घोड़े की नाल की आकृति। रामगढ़ कस्बे बारा के निकट गोलाकार विशिष्ट पर्वत की श्रेणियाँ है। अर्धचंद्राकार कोटा पट्टनम झालावाड़ के बीच स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियाँ एवं बूंदी हिल्स है। गोलाकार बालोतरा स्थित 56 की पहाड़ियाँ हैं। गिरवा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहा जाता है। रामगढ़ गांव में स्थित पहाड़ी को होर्सशू के प्रकार की पहाड़ी कहा जाता है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में
अवस्थित है। हाड़ौती के पठार में स्थित है। मुकुंदरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? कोटा जिले में फैली है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में। व्याख्या: अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गांव के पूरी डाल के पास उदयनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों से रूपल नदी का उद्गम होता है। अलवर के बैराज भानगढ़ सिरावास पर्वत भी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित हैं। व्याख्या: मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टोडगढ़ के निकट मेवाड़ पहाड़ियाँ अजमेर, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा कहलाती हैं। मेवाड़ पहाड़ियाँ कहलाती हैं। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक एवं इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ी है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं बाकर की पहाड़ियाँ। बाकर सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र गति ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहते हैं। उल्लेखनीय है कि बेल का मगरा सिरोही में और रेल का मगरा राजसमंद में तथा मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा उदयपुर में स्थित पहाड़ी है। विंध्याचल क्रम की आडवाला पहाड़ियाँ राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? बूंदी तथा सवाई माधोपुर में पाई जाती है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावली श्रेणी में आडवाला पर्वत कहा जाता है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है सिरोही। सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आबू पर्वत खंड का संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे बेथोलिक एवं विशाल इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। ज्ञात है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद सही है। आबू पर्वत की चोटियाँ। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरुशिखर है। आबू पर्वत सिरोही के आबू पर्वत की चोटियों में शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरुशिखर है। ये भी सही है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है। व्याख्या: तोरावाटी की पहाड़ियाँ शेखावाटी के नीम का थाना का पश्चिमी भाग, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? घोसी पहाड़ी के समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई 740 मीटर है, जो सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसे दिखने के कारण इसे आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में है। हर्ष पर्वत की पहाड़ियाँ ऊंचाई 820 मीटर है। सीकर जिले में स्थित इन पहाड़ियों में हर्षनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। उल्लेखनीय कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आबानेरी दौसा में स्थित है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? हर्षनाथ की पहाड़ी की चोटी 820। त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः किस जिले में स्थित है?
त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर तथा नाकोड़ा पहाड़ी बालोतरा के पूर्वी बाड़मेर में स्थित है। अगला टॉपिक राजस्थान के ध्रुव और दर्रे निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। दर्रा बड़ दर्रा उदयपुर सुमेलित नहीं है, जबकि देसुरी दर्रा पाली में, खड़ा दर्रा बूंदी में, कामली घाट राजसमंद में, बरपाली में भी स्थित है। पाखेरिया परवेरिया सिरपुरा घाट देबारी उदयपुर में स्थित है तथा सुरसरा घाट ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर स्थित है। राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे कामली घाट, गोरम घाट, जीरावाली घाट की नाली, सिरोही में पिपली बोरा दर्रा, बूंदी में रामगढ़, खटखड़, जेतावास और लाखेरी दर्रा, ब्यावर में मध्य अरावली श्रेणी में 5 दर्रे स्थित हैं। उदयपुर में हाथीनाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और देवबारी की नाल उदयपुर में स्थित है। सलूमर में डेबर दर्रा है। पाली में सोमेश्वर और देसुरी की नाल स्थित है। उल्लेखनीय है कि देसुरी की नाल को झीलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल कहते हैं। झीलवाड़ा राजसमंद में स्थित है। परीक्षा में देसुरी की नाल पूछे जाने पाली सही उत्तर होगा, जबकि राजसमंद गलत होगा। झीलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही उत्तर होगा। बर दर्रा स्थित है मध्य अरावली में। सुरा घाट शिवपुरा घाट स्थित है मध्य अरावली में। बरपवेरिया शिवपुरा देबारी मध्य अरावली के दर्रे हैं। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ आरपीसी के अनुसार हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ जिले के पास राजसमंद में स्थित है। यह दर्रा पाली के राजसमंद में जोड़ता है। ज्ञात है कि उदयपुर का हाथी नाल बोरांग दर्रा पिडवाड़ा सिरोही में गोगुंदा उदयपुर की ओर जाने वाली मार्ग पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदे की पहाड़ी को जोड़ता है? इसकी हम व्याख्या देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख पठार: उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मुकंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान के प्रमुख पठार में निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित सही क्रम व्यवस्थित है? उड़िया का पठार, फिर उसके बाद में बोमट का पठार, फिर मुकंदरा की पहाड़ियाँ आएगी। व्याख्या: पठार विशेषताएं: उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित पठार स्थानीय भाषा में बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी जरगा कहलाती है। आबू का पठार: आबू पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है जो सिरोही में स्थित है। मेसा का पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ का किला, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। हाड़ौती का पठार की ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा आदि जिलों में स्थित है। लसाड़िया का पठार की ऊंचाई 325 मीटर है जो 325 मीटर से 650 मीटर है। लसाड़िया का पठार प्रतापगढ़ व सलूमबर पूर्व उदयपुर में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित अहम कटाफटा पठार है जो नियमित धरातल वाला है।
ऊपर माल का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान का दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक यह पठारी भाग ऊपर माल पठार कहलाता है। यह एक पथरीला भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग भी सम्मिलित हैं। बोमट के पठार की ऊंचाई 244 मीटर है। बोमट का पठार उदयपुर सलम्बर डूंगरपुर एवं पूर्वी सिरोही में स्थित भील जनजाति क्षेत्र है। मंदेसरी पठार बेसोरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेसोरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है जहाँ मंदेसरी पठार है। काकनवाड़ी या कोसका या पोतवार पठार अलवर में स्थित है। राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। बोराट का पठार पश्चिम से पूर्व की ओर, बोराट का पठार, फिर लसाड़िया का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर हाड़ौती पठार। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती पठार में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में हाड़ौती पठार का विस्तृत जिला है कोटा। राजस्थान की भौतिक आकृति में निम्न में से कौन सा सबसे दक्षिण में विस्तृत है? उड़िया का पठार सबसे दक्षिण में उड़िया का पठार स्थित है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उड़िया का पठार। राजस्थान का कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सिरोही जिले में उड़िया का पठार स्थित है जो माउंट आबू से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोमलगढ़ और गोविंदा के बीच के पठार स्थित है बोराट का पठार। बोराट का पठार अवस्थित है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोविंदगढ़ तक है। बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बोराट का पठार की औसत ऊंचाई 1225 किलोमीटर। बोराट पठार की औसत ऊंचाई 1225 किलोमीटर जो उदयपुर में स्थित है। एक प्राकृतिक प्रदेश की विशेषताओं पर विचार कीजिए। बोराट का पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है जो जरगा का सर्वोत्तम शिखर है, शिखर पर स्थित शिखर है, सुमेलित नहीं है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में ये सुमेलित नहीं है जबकि उड़िया का पठार माउंट आबू में सही है। बाकर का पठार पूर्वी सिरोही में है। बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान में ऊपरमाल के से कोटा बूंदी झालावाड़ जाना जाता है। ऊपरमाल राजस्थान पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? अजमेर पाली। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सुमेलित नहीं है। बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये गलत है जबकि वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में सही है। जबकि और बांगड़ सीकर चूरू झुंझुनू में है। मेवात अलवर भरतपुर में है। हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ और 12 है। निम्न में से किन जिलों का क्षेत्रफल बोमट कहलाता है? डूंगरपुर उदयपुर सिरोही का क्षेत्रफल बोमट कहलाता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में जिले के सलूम्बर में है। अब ये सलूम्बर में आ गया, पहले उदयपुर में था। सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए। रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का उच्चतम शिखर है, सही है।
उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। सुमेलित कीजिए। डोरा पर्वत जालौर में स्थित है। कमली घाट राजसमंद में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, सही है। हाथीनाल उदयपुर में स्थित है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, नहीं। छप्पन का मैदान बालोतरा में स्थित है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है, सही है। सुमेलित कीजिए। पहला है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में आता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र होगा। बोमट क्षेत्र। आबू पर्वत खंड है अबूर्द। कोटा बूंदी बारा क्षेत्र वागड़ सही है। भौतिक विभाग एवं जिला सम्मिलित कीजिए। भौतिक विभाग एवं जिला सम्मिलित कीजिए। भाकर सिरोही में, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जबकि बांगड़ नागौर सिरोही चूरू में है, सीकर में। सम्मिलित कीजिए। भौतिक आकृति और अवस्थित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? चंदवाड़ी इसमें मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में सही सम्मिलित है, तथा पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में है, ये भी सही सम्मिलित है। 200 सही सम्मिलित इसमें। सम्मिलित कीजिए। भू आकृति और अवस्थित। गिरवा की पहाड़ी उदयपुर बेसिन, सही है। और बोमट पठार उदयपुर और गोगुंदा के मध्य स्थित है। भाकर सिरोही में स्थित है। अब पांचवा टॉपिक है जलवायु। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तापमान। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का लगभग 99% शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भूभाग उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा अगला टॉपिक तापमान। भू आधारित तापमान में अधिसायता 40 डिग्री सेल्सियस तथा विविधता पाई जाती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का विस्तार यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र भूरेखी से ध्रुव की ओर है जाने पर तापमान में कमी आती है। अक्षांशीय स्थिति तापमान को तथा अक्षांशीय स्थिति विस्तार जलवायु विविधता को दर्शाता है। महासागरीय भूभाग से दूरी। राजस्थान कच्छ की खाड़ी में लगभग 325 किलोमीटर तथा अरब सागर से लगभग 400 मीटर दूरी पर स्थित है। अतः समुद्र तल से निम्न अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय समप्रभाव से वंचित रह जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई तथा उच्चवाचन। राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भूभाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान में उच्चतम तापमान पाया जाता है। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता व उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है। मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अधिकतम गर्म तथा सर्दियों में अधिक ठंडा
हो जाता है। कौन से कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? राजस्थान की जलवायु को अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावरण की विशेषताएं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावासीय भाग औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध वर्षा से बहुत अधिक विषमता है। व्याख्या: वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता यह राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा होती है। व्याख्या: राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम अल्प वर्षा, दक्षिण पूर्व में अधिक वर्षा की ओर होता है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है हवा की दिशा। वर्षा ऋतु में राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अरब सागरीय शाखा हिमाचल शाखा है। हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा है जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून वर्षा लाती है, किंतु इससे अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि यह शाखा अरावली के समान रहती है। सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिण हिस्सों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, उदयपुर, सलूंबर, सिरोही में वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून में राजस्थान का लगभग 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा शिवालिक की शाखा कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली मानसून हवाएं पूर्वइया या परवइया कहलाती हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती है, इसके प्रभाव की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अतः इसका दक्षिणी पश्चिम मानसून नाम पुकारा जाता है। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश हाड़ती पठार स्थित झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सर्वाधिक आर्द्रता से होती है। पूर्वाया से तात्पर्य है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। पूर्वाया कहलाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा का मात्रा है 90% से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है?
झालावाड़ बांसवाड़ा सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है झालावाड़ और बांसवाड़ा। राज्य का आद्र जिला कहलाता है झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चूरू। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में वर्षा होती है, मावठ कहलाती है। सागरीय व्याख्या सर्दियाँ जैसे दिसंबर से जनवरी के मध्य सर्दियाँ होती है, जिसमें भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवातों के कारण उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसमें मावठ कहा जाता है या महावट कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जो चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम है। रबी फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप कर रहती है। मावठ गेहूँ, जो चना, सरसों, किन्नू, उल्टा आदि के लिए है। उत्तरी भारत की पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने के कारण ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात में कई बार पाला पड़ जाता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से। राजस्थान के पश्चिम विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं मावठ। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित है? कपास। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभान्वित फसल होती है। मावठ के कारण अपन को क्या प्राप्त होता है? मावठ के कारण अपन को होता है मूंगफली, मक्का। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है सर्दियों उत्तरी पश्चिम हवाओं से। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा निम्न किन महीनों में होती है? दिसंबर से जनवरी। पश्चिम विक्षोभ में जनवरी से दिसंबर जनवरी में। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? पौवा पहुंचने के कारण। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन स्थान पे होती है? माउंट आबू में। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा औसत 150 सेंटीमीटर होने के कारण सर्वाधिक आर्द्र वाला एवं राजस्थान का न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों में सर्वाधिक संख्या माउंट आबू में 48 दिन होती है। निम्नलिखित में से राजस्थान में के किन जिलों में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? सिरोही में न्यूनतम तापमान, यहाँ पे सबसे अधिक सर्दी, सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जल